Hello, you guys, welcome back to our channel. So, today we are doing something unique and something useful. So, आप सबके घर में अपने अपने पापा की शर्ट्स होती ही होंगी विच इज़ ओल्ड एंड जिसको हमारी मम्मियाँ किसी को दे देती हैं बेसिकली, जो यूज़फुल नहीं होती है, शायद किसी और के काम आ जाए. सो आई थॉट व्हाई नॉट टू कस्टमाइज अ ओल्ड शर्ट इनटू एप्रन. सो मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च की, जैसा कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे. सो आई वॉज थिंकिंग अबाउट what style, what aesthetic I want to go. So like एक basic random shape apron का क्या होता है, something like this, and दो tail होती हैं जो पीछे जाके tie होती हैं. So यहाँ पे मैं थोड़े बहुत measurements like अंदाज से लिख रही थी, and yeah, this aesthetic I wanted to go with, but unfortunately मेरे पास वो brown straps नहीं थे. So I thought I will use all the fabric from the shirt itself. तो मैंने शर्ट का बैक साइड का फैब्रिक यूज़ किया है फॉर द एप्रन, बिकॉज वो एक फैब्रिक होता है जो पूरा अवेलेबल होता है. सो मैंने सेंटर निकाला एंड देन आई स्टार्ट कटिंग. वो सब आपको दिखते जाएगा. और मैंने मेजरमेंट मेरे बॉडी टाइप के हिसाब से किए थे, तो आई विल सजेस्ट कि आप लोग भी उस हिसाब से ही वो करना. सो यहाँ पे मैं वो स्लीव वाला साइड को हटाऊंगी. सो लेट्स स्टार्ट कटिंग. सो यहाँ पे मैं ये जो स्टिच दिख रहा है आपको, जो शर्ट का ओरिजिनल स्टिच होता है, साइड्स पे होता है जो, वो मैंने बचा लिया. लाइक मैंने उसको कट नहीं किया है. क्यों नहीं किया है वो आपको आगे पता चलेगा. एंड आई एम सॉरी फॉर द कंस्ट्रक्शन साउंड अगर आपको आ रहा हो तो, क्योंकि पीछे कंस्ट्रक्शन हो रहा है और मैं उसको नहीं रोक सकती, तो थोड़ा सा उसको इग्नोर करना. या सो मैंने वो स्टिच को नहीं काटा बिकॉज आई डोंट वांटेड टू स्यू अ लॉट. मेरे को सिलाई विलाई उतना नहीं मन था करने का, नहीं तो हो आई कुड हैव डन दैट, बट आई डिड अ स्मार्ट वर्क जो आप आगे देखोगे. सो मैंने सिलाई को छोड़ के देन कट किया है, ताकि एट द एंड वो मेरे को ज़्यादा हेल्प करे. सो वो आप देखोगे. एंड देन जो मैंने लाइंस क्रिएट करी थी, लाइक द मार्किंग्स विद द स्केल एंड पेंसिल, उसको मैंने फटफट लाइक उतना एरिया को देख देख के मैंने कट कर लिया. अब देख सकते हो आप, फैब्रिक मैंने कट कर लिया है. मैं बहुत ट्राई कर रही थी कि मैं आपको फुल व्यू दूँ, बट अगर मैं कैमरा थोड़ा सा भी इधर उधर करती तो मज़ा नहीं आती. सो या अब मैं ये स्लीव वाला जो राउंड एरिया क्रिएट की थी वो मैं काट लूँगी, जो एप्रन की साइड्स पे आता है. आप देख सकते हो मैं दोनों साइड का एक साथ काटी ताकि सेम इक्वल हो, अगर गलती भी हो तो इक्वल हो. यस अब मैं ऑब्वियसली शर्ट का टैग हटा दी हूँ. एंड या अब मैं फैब्रिक ग्लू यूज़ कर रही हूँ. जो मैंने सिलाई छोड़ी थी उसको मैं सीधा फोल्ड कर दूँगी, तो वो नीट भी दिखेगा एंड अपन को स्यू भी नहीं करना पड़ेगा, स्टिच भी नहीं करना पड़ेगा, एंड वो बहुत अच्छा दिखेगा. तो इसलिए मैंने वो सिलाई रखी हुई थी. एंड सेम मैं थोड़ा थोड़ा फैब्रिक लेके साइड्स पे भी कर्व कर दूँगी ताकि एजेस रफ ना दिखे. तो वो मैंने कर लिया है, जो आप देख सकते हो हर साइड का. एंड अब आई विल सजेस्ट कि जो फैब्रिक बचा था शर्ट का ही, उसमें से ये सारी चीज़ें आप कट करके निकाल लेना. लाइक द बटन वाला एरिया दोनों साइड का, एंड देन द पॉकेट. और ये मैंने एक अलग से बनाया, थोड़ा सा कपड़ा लेके. मैं कैसे बनाई हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ. सिंपली फोल्ड कर देना उल्टा करके कपड़े को एंड चिपका देना, एंड देन उसको उल्टा फोल्ड कर देना. तो ऐसे एक लेस काइंड ऑफ बन जाएगा जो हमारे नेक में जाएगा. सो वो मैंने क्रिएट कर लिया. और ये लाइक 4 चीज़ें आपको लगेंगी, तो वो आप कट कर लेना. अब स्यू का पार्ट था लाइक स्टिचिंग का. सो मैं स्टिचिंग आपको उतना नहीं दिखाऊंगी, थोड़ा दिखा रही हूँ. मेरे को स्टिचिंग आती है. आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको स्टिचिंग नहीं आती है तो आप अपने मम्मी पापा किसी की भी हेल्प ले लेना. एंड या ये जो पॉकेट वगैरह था वो मैं डायरेक्टली स्टिक कर रही हूँ बिकॉज इतना कुछ रिक्वायरमेंट नहीं था स्टिच करने का. इन फ्यूचर अगर लगा तो हो सकता है आई विल स्टिच इट, बट अभी तो ऐसा था कि फैब्रिक ग्लू वर्क्स फॉर मी.
क्योंकि इतना भी कुछ हैवी सामान उसमें मेरे को रखना नहीं है। जो जो जगह हैवी चीज़ें आएंगी, लाइक जैसे द नेक का पोर्शन, जो आई वांट कि वो टूटे ना, या समझ रहे हो, फट मत जाए, उसको मैं स्टिच कर रही हूँ। सो आई नो स्टिचिंग, तो आप लोग उस हिसाब से लाइक देख के करना, बिकॉज स्टिचिंग गलत भी हो सकती है, तो हेल्प ले लेना किसी की भी। सो मैंने नेक का पोर्शन स्टिच कर लिया है। सेम मैं ये वाले साइड्स को इधर नीचे पे जॉइन करूँगी, ताकि हम एट द एंड ऑफ द डे कट भी कर, मतलब बांध भी सके और बटन भी लगा सके। तो ये मैंने टाई कर लिया है, और थोड़ा सा मैं फिटिंग चेक कर रही थी कि कैसा लग रहा है एंड क्या है। तो ये एकदम सही लग रहा था मेरे को। अब मैं बना रही हूँ बो। तो ये प्रोसेस मैं आपको एकदम धीरे धीरे दिखा रही हूँ ताकि आप इजीली समझ पाओ। एक रेक्टेंगुलर काटना है एंड देन दोनों साइड को ग्लू करके सेंटर पे स्टिक करना है, हाफ हाफ करके। सो वो स्टिक हो जाएगा। ये जो अनइवन एजेस है वो मैं कट कर दूंगी, उसका चिंता मत करो आप लोग। या अब एक बार फोल्ड करके सेंटर लाइन निकाल के देन अगेन सेम प्रोसेस रिपीट करना है। दोनों साइड से हाफ हाफ फोल्ड करना है टू द सेंटर, और ये जो एक्सेस है उसको ग्लू से मैं सिक्योर कर ले रही हूँ, क्योंकि वो थोड़ा अनइवन लग रहा था। वो कर लिया एंड देन सेम इधर भी एजेस को क्योर करने के बाद मैं मिडिल में सिक्योर कर दूंगी, लाइक सेंटर पे। सो अब ये चीज़ बन गई है आपकी मेन चीज़। अब आपको लाइक उल्टा सीधा फोल्ड करना है, लाइक आप जैसा वीडियो में देख पा रहे होगे। लाइक एक बार सामने एक बार पीछे ऐसे करके फोल्ड करना है। एंड या ये थोड़ा सा मैं जो साइड्स चिपके नहीं थे वो करी। देखो सेंटर से फोल्ड करके एक बार पीछे फोल्ड कर लेना एंड आपका बो रेडी है। समझ रहे हो? इसको मैं और डीपली नहीं समझा पाऊंगी, आप वीडियो में देख लो। एंड या देन एक थ्रेड से सेंटर में टाई कर लेना ताकि वो सिक्योर हो जाए। एंड वो सिक्योर हो जाएगा एंड देन आपका बो रेडी है। बस उसको एक नॉट फॉर लाइक क्या बोलते हैं, सिक्योर, ज़्यादा सिक्योर रहे उसके लिए एक नॉट टाई कर लेना एंड देन एक्सेस को काट लेना, द एक्सेस थ्रेड। और अब कुछ नहीं करना है, बचे हुए कपड़े को, मतलब जो भी एक्स्ट्रा पीस होगा उसका एक साइड काट लेना है एंड देन मैं उल्टा वाला साइड स्टिक कर रही हूँ एंड जस्ट आपको वो थ्रेड को हाइड करना है, दैट्स इट, और आपका बो रेडी है। सो मैं सेंटर में ग्लू ऐड कर रही हूँ एंड देन आई स्टिक द छोटा सा पीस ऑफ क्लॉथ। यप, सो मैं वो स्टिक कर ली एंड देन हमारा बो एकदम रेडी हो जाएगा। और इट वॉज लुकिंग सो क्यूट, ओ माई गॉड। या सो ये बो बन गया। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, और हाँ आपको थोड़ा बो का शेप एडजस्ट करना होगा तो आप वो भी कर सकते हो थोड़ा बहुत अपने हिसाब से। एंड देन थोड़ा सा उस पर हैवी वेट या कुछ रख देना ताकि वो अच्छे से प्रॉपरली स्टिक हो जाए, इफ़ नीडेड हो तो। मेरा तो स्टिक हो गया था बट स्टिल मैं उसको थोड़ा सा दबा रही थी ताकि वो अच्छे से सिक्योर हो जाए। सो या मैं सोच रही थी इसको ऐसे एक साइड पे लगाऊंगी, विच आई डिड। एंड हाँ वो पीछे की रस्सी मैं बाद में काट दूंगी, जो आपको अभी साइड से दिख रही होगी, जो नेक की है। यप, सो मैंने दोनों बो पे और क्लॉथ पे लाइक साइड पे ग्लू लगा लिया एंड देन अब उस पे मैं वेट रखूंगी बिकॉज आई वांटेड टू बी, मतलब लाइक चिपक ही जाए, बस निकलना ही नहीं चाहिए, समझ रहे हो? सो वो कर लिया मैंने फटफट एंड उसको ड्राई होने रख दिया एंड देन ये दो बो छोटे साइज़ के और बना लिए। सेम प्रोसेस है, वो एक बड़ा मैंने गलती से थोड़ा सा मेजरमेंट इशू करके बना दिया था, तो वो वाला इग्नोर करते हुए ये जो दो छोटे बो हैं वो बना लिए एंड देन अब इसे पॉकेट में चिपका दूंगी, लाइक जो पॉकेट हमने चिपकाया था वो। सो वो हो गया
और आप देख सकते हो ये कितना क्यूट दिख रहा है लाइक। और मैंने पता है जानबूझ के पापा की ये वाली शर्ट चूज़ की बिकॉज़ ये ब्लू स्ट्राइप्स थी, मैंने आपको शुरू में फैब्रिक जो दिखाया था। एंड ये थोड़ा सा मेरे को एस्थेटिक प्लस लाइक द कॉटेज वाइब, समझ रहे हो, कॉटेज गर्ल वाले वाइब्स होते हैं जो, वैसा वाइब दे रहा था। सो या और ये मैंने थोड़ा सा टाइम पास करने के लिए व्यू बना लिया था, और कैसे बनाया वो भी मैंने आपको दिखा दिया। उसको भी मैं लाइक कॉर्नर पे स्टिक कर रही हूँ, कहीं ना कहीं तो इनिशियल होने चाहिए ना। सो वो मैंने स्टिक कर लिया। एंड अब आते हैं द बिगर पॉकेट जो हमने सोचा था। इसमें मेरे से गलती कुछ हुई, मैं आपको बताऊंगी। पहले आप ये पॉकेट देख लो, जो बड़ा सा एक रेक्टेंगुलर पीस काटना है, देन हाफ वे फोल्ड करना है उसको, रेक्टेंगुलर भी नहीं, स्क्वायर पीस बोल सकते हो, एंड हाफ साइड फोल्ड करके दोनों साइड से चिपका देना है लाइक द कॉर्नर्स पे, एंड देन बीच में भी मैं चिपकाऊंगी। सो आप देख सकते हो ये ऐसा कुछ हो गया है, लाइक 2 डिविजन्स हो गए पॉकेट के, और ऐसा दिख रहा है कि 1 सिंगल बिग पॉकेट है। सो वो हम जस्ट अपने उसके नीचे चिपका लेंगे जो पॉकेट हमने शर्ट से निकाल के चिपकाया था। सो ये मैं थोड़ा सा रेफरेंस के लिए डॉट्स क्रिएट कर रही थी ताकि मैं लाइन मिस्टेक ना करूं। एंड देन अब बस लाइन से अब जोड़ना है और फिर हो गया। तो मैंने लाइन को कनेक्ट कर लिया जैसा कि आप देख सकते हो, और फिर मैं चिपका दूंगी। लाइक सेंटर से भी एक लाइन क्रिएट कर दिया, थोड़ा थोड़ा ग्लू सब एरिया पे लगा दिया ताकि अच्छे से स्टिक हो जाए, और बस चिपका दो एंड डन। द मतलब जो बड़ा जेब था लाइक द पॉकेट, वो भी बन चुका है अब। और थोड़ा सा एजेस क्लियर करने के बाद आप देख सकते हो दोनों पॉकेट वो हो गए। तो मैंने सोचा एक एडिशनल थोड़ा सा टच डालना चाहिए और लगना चाहिए कि हाँ मैंने इसे सही में शर्ट से बनाया है। तो आई थॉट वाई नॉट टू ऐड द कॉलर। तो मैंने कॉलर को भी कट कर लिया शर्ट के जो बचे हुए फैब्रिक में से, बिकॉज इसके कॉलर में आप देख सकते हो 2 अलग अलग कलर का शेड था, तो वो सुंदर भी दिखता और थोड़ा सा कलर भी ऐड कर देता। तो इसलिए फिर मैंने ये कॉलर को ऊपर पे जस्ट डेकोरेशन के लिए चिपका दिया, और वो आप देख सकते हो सच में सुंदर दिख रहा था। और ऐसे छोटा सा पॉकेट टाइप भी बन गया था, अगर आप चाहो तो कटर, रबर, इरेजर कुछ भी रख सकते हो। सो या अब आप देख सकते हो कि हमारा ये कंप्लीट हो चुका है, और मैं आपको पूरा एंगल से दिखाने का ट्राई कर रही हूँ, मतलब पूरा फिनिशिंग कैसा दिख रहा है करके। सो या दैट्स इट, एंजॉय करो ग्लिम्स, और डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। यप, सो कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना मत भूलना कि आपको ये कैसा लगा, और DIY एप्रन आप लोग बना रहे हो कि नहीं वो भी मुझे शेयर करना। एंड या आप देख सकते हो क्लोजअप कैसा दिख रहा है, कैसा फिटिंग आया है, एंड पॉकेट्स, और मैं आपको चीज़ें भी डाल के दिखाती हूँ कि कैसा लगेगा डलने के बाद। सो इसकी फिटिंग तो बहुत सही आई थी। आई थिंक थोड़ा सा टाइट और हो सकता था नेक के पास से, बट या अच्छा लग रहा था बहुत, और कंफर्टेबल भी था। एंड यप, अब इसे पेंट से गंदा करने के लिए रेडी हूँ मैं। सो या अब आप देख सकते हो, आप ऐसे फ़ोन भी रख सकते हो। लाइक मैं स्पेक्स पहनती हूँ तो स्पेक्स भी आप टंगा सकते हो लाइक ऐसे। और देन छोटी मोटी चीज़ें जैसे पेंट ब्रश है, सीज़र है, पेन, पेंसिल, सब एकदम परफेक्टली फिट हो रही है और गिर भी नहीं रहा है, द एक्चुअल थिंग। सो
या यूज़फुल, एंड वेस्ट को भी हमने थोड़ा सा बचा लिया है। सो या मेरे को बताना कैसा लगा, और अब मिलते हैं अगली वीडियो पे। तब तक के लिए बाय बाय।